हे गाइस, दिस इनविंसिबल गेमिंग वाईटी और आज हम लोग आ चुके हैं वापस अपने नए गेम प्ले के साथ। तो गाइस, इस गेम प्ले में हम अपने आप को प्रो, मैक्स प्रो या अल्टीमेट मैक्स प्रो नहीं दिखाने वाले हैं। ये बहुत ही एक नॉर्मल गेम प्ले है जहाँ पे हम लोग उतरे थे मिल्टा पावर में उतरते साथ मैं एक बंदे को फिनिश कर देता हूँ, पीपी बाइजन से पूरी तरह खत्म कर देता हूँ। तो गाइस, इस कोड के साथ हमारी मुलाकात होती है और इसका दूसरा बंदा जिसको मैंने बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था, मैं इसको कंफर्म करने के लिए नॉक करने के लिए आगे जाता हूँ। लेकिन गाइस, मैं कतई घटिया गेम की स्प्रे देता हूँ और ना ही मेरे पास बेस्ट थी ना ही हेलमेट, तो ये बंदा कर देता है मुझे नॉक। तो गाइस, हम लोग सभी नॉक थे, बस आरुष जिंदा था। तो आरुष यहाँ पे उस बंदे को नॉक करके हम लोग को रेफ देता है। यहाँ पे आरुष को भाई क्रेडिट्स है। तो आरुष रेफ देने के बाद मैं उस बंदे को, तीसरे बंदे को स्पॉट करता हूँ जो घास में चुपचाप लेटा हुआ था, दीदार को नॉक कर रहा था और मैं उसको भाई नॉक करके पूरी तरह फिनिश कर देता हूँ। तो अब इस स्क्वाड के 3 बंदे हो चुके हैं डेड, लास्ट बंदा बाकी था। तो हम लोग थोड़ी बहुत लूट के, जैसे ही भाई लूटना खत्म होता है, सुमन थोड़ी आगे बढ़ता है। तो गाइज, लास्ट वाला बंदा सुमन को नॉक कर देता है, लेकिन मुझे पता चल जाता है उसका लोकेशन थोड़ी बहुत कि वो टेंट के पीछे वाले एरिया में है। तो गाइज, मैं क्या करता हूँ कि फ्लैंक करके जाने की कोशिश करता हूँ और मुझे गाइज मैं बंदा को स्पॉट कर लेता हूँ और स्पॉट करने के बाद मैं देता हूँ एकेएम की स्प्रे और ये मर गया करुणा। तो गाइज, मैं बहुत ही ग्रेट आदमी हूँ, मैंने करुणा को मार दिया। जो काम डॉक्टर नहीं कर सके वो मैंने करके दिखा दिया है। तो गाइज, जैसे ही मैं मिल्टा के फैक्ट्री वाले बेस की तरफ जाता हूँ तो मुझे पीछे से फुटस्टेप्स आती है बॉट के। तो गाइज, मैं पीछे मुड़ जाता हूँ, तो भाई बॉट को हम लोग छोड़ नहीं सकते। बॉट हमारे केडी को ना ऐसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं बल्कि बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो बॉट को मारने के बाद हम लोग गाड़ी लेके आगे बढ़ते हैं मिल्टा के पास वाले तंबू वाले एरिया में। और गाइस, आपको तो पता है ही कि तंबू वाला जो एरिया है अभी पबजी में क्या ही वांटेड एरिया बन चुका है। हर स्क्वाड तंबू में जाने की मतलब ख्वाब देखता रहता है क्योंकि वहाँ कतई जहर लूट मिलती है। तो गाइस, जैसे ही हम लोग उस एरिया में पहुंचते हैं तो पहले से ही एक स्क्वाड हमारी इंतजार कर रही होती है। तो गाइस, पहले ही वो डिडार को कर देती है नॉक। हम लोग को बिल्ड होता है प्रेशर और मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि बंदे है कहाँ। तो गाइज, मैं एक को स्पॉट करता हूँ मेरे बालकनी के बाहर वाले पेड़ के जस्ट पीछे ही वो टीपीपी लिया हुआ था, हार्डकोर टीपीपी। तो मैं पहले थोड़ी पीपी बाइजन से स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाइज मैं उसके बाद सोचता हूँ कि नहीं भाई, पीपी बाइजन तो एक एसएमजी है, पता नहीं उसके पास लेवल 3 का सामान हुआ, M416 वगैरह, तो वो मुझे उल्टा नॉक कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं कर देता हूँ, शुरू कर देता हूँ नेट पिक कर रहा हूँ। तो मैं नेट गाइस फेंकता हूँ और कतई परफेक्ट नेट फेंकता हूँ एकदम, और कर देता हूँ उस बंदे को नॉक। अब बारी थी उसके दूसरे बंदे को स्पॉट करने की, मैं स्पॉट करता हूँ और इसको भी मैं कर देता हूँ नॉक। तो गाइस, 2 बंदे हैं अभी नॉक। हम लोग के लिए बहुत सही मौका था ये रश करने के लिए उसके उस टीम पे, उस स्क्वाड पे। तो गाइस, हम लोग बिल्कुल रश कर देते हैं और जैसे ही मैं रश करता हूँ मुझे उसके तीसरा बंदा बाहर ही दिख जाता है भाई, घूम रहा था। तो मैं उसको भी नॉक करे कंफर्म कर देता हूँ ताकि रिवाइव होने की कोई चांसेस ना रहे। तो अब लास्ट बंदा बाकी था जिसको मैंने पहले एक बार नॉक किया था और वो बहुत ज्यादा लो था। अब उसको जाके बस मार देना था भाई, पेल देना था। तो मैंने क्या किया, मैं पूरे अंदर घुस जाता हूँ इस तीसरे वाले बंदे को मारने के बाद, और मैं देखता हूँ कि ये बंदा मेरी तरफ दौड़ के आ रहा था। तो मैं इसको एकेएम की कैच कर देता हूँ और ये स्पॉट की हो जाती है एंड। तो गाइज, यहाँ पे इस स्क्वाड को मारने के बाद हमें मिल जाती है बहुत सही लूट, मुझे मिल जाती है M249 और M249 लेने के बाद हम लोग बिल्कुल चलते हैं फार्म पे। तो गाइस, फार्म पे एक और स्क्वाड हम लोग को स्पॉट होती है, तो इस स्क्वाड को मारने के लिए हम लोग रुक जाते हैं। इस स्क्वाड को मारने के लिए गाइस मैंने क्या ही कोऑर्डिनेशन किया, क्या ही कोऑपरेशन किया, इतना कोऑपरेशन मैंने किया है कि भाई मुझे एक भी किल नहीं मिलती है। मेरे सारे किल सारे बंदों को अपने स्क्वाड में ही मार जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे हम लोग किल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुमन करता है एक को नॉक और डिडार्क बाकी 2 को नॉक करने के बाद इस स्क्वाड की भी हो जाती है बी एंड। मेरे पास थी M249 का, इसके डैमेज तो आपको पता ही होगी, बहुत ही हार्डकोर डैमेज है, बीस्ट गन मानता हूँ मैं सिर्फ बीस्ट गन। तो गाइस, M249 ऊपर से भाई 100 गोली एक साथ रिलोड होती है। तो गाइस, अगर आप सही से खेल दिए तो 2 स्क्वाड को आराम से एक ही स्प्रे में लगा देंगे। तो गाइस, यहाँ पे इस स्क्वाड को मारने के बाद ये स्क्वाड जैसे डिडार्क और सुमन मिलकर मार देता है, हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट टारगेट की तरफ। टारगेट तो कुछ है नहीं,
ड्रॉप की तरफ बढ़ने वाले थे हम लोग। तो गाइस जैसी स्क्वाड मरती है हम लोग बढ़ते हैं ड्रॉप की तरफ जो हमारे नजदीकी गिर जाती है। लेकिन गाइस ड्रॉप के सामने वाले स्क्वाड हाउस में है एक स्क्वाड जो हम पे ही टीपीपी लिया हुआ है, हम पे ही टारगेट किया हुआ था पहले से। लेकिन गाइस हमें ये पता नहीं था कि ये स्क्वाड एक और स्क्वाड के साथ लड़ रही थी, आपस में लड़ रहे थे और हम लोग इनके भसड़ के बीच घुस गए। तो मैं जैसे ही एक को डैमेज देकर नॉक करता हूँ मैं तुरंत क्या करता हूँ कि मैं रश कर देता हूँ। लेकिन इतने में मैं देखता हूँ कि सुमन नॉक हो चुका है, उसको किसी ने नॉक कर दिया। अब भसड़ में घुसेगा तो नॉक तो होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं जाता हूँ उसको कवर देने के लिए, एक बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ जिसको आरुष ने नॉक कर दे फिनिश कर देता है। तो मैं सुमन को जैसे ही रख देता हूँ मुझे लगता है कि भाई अब तो खाली होगी, तो मैं जैसे ही रख देता हूँ तो भाई बिल्डिंग में जो बंदा चुपचाप टीपीपी लिया हुआ था वो कर देता है सुमन को कंफर्म किल। तो मैं रेफ नहीं दे पाता हूँ लेकिन मुझे लोकेशन पता चल जाती है बंदों, तो डिडार्क भी हो जाता है नॉक। तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप वापस, तो मेरे ऊपर भाई मुझे करनी थी अभी कवर, मुझे देनी थी कवर। तो मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ी सी जब फ्री फायर देने की कोशिश करता हूँ MP4 से, लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कि भाई एक बंदा बिल्कुल खिड़की के सामने ही है। तो मैं क्या करता हूँ कि एकदम चुपचाप एक नेड कर देता हूँ, एकदम परफेक्ट नेड करने की कोशिश करता हूँ। नेड होती भी है परफेक्ट, एकदम बंदा जो है कि नॉक हो जाता है। और फिर दूसरा बंदा जो भी उसके साथी था उसका भी कहीं ना कहीं हेल्थ डाउन हुआ ही होगा। तो गाइस ये देख के मैं करता हूँ चुपचाप एकदम ब्लैंक रश, क्योंकि भाई अभी ये लोग लो हैं और सबसे अच्छा मौका इन लोग को रश करने का। मैं ऊपर जाके क्या ही दोनों को फिनिश कर देता हूँ। उसका तीसरा बंदा इतना बेशरम है भाई, नीचे ही बंदा बैठा हुआ था टीपीपी लेके, लेकिन ऊपर इसके 2 टीममेट मर गए, लेकिन इसको कोई परवाह ही नहीं है भाई। तो इसको भी क्या करता है कि डिडार्क नीचे जाके आराम से निपटा देता है। तो इस स्क्वाड की हो जाती है दी एंड। अब बचे थे 5 बंदे जिनमें से 3 हम ही थे और 2 लास्ट बंदे बचे हुए थे, इनको खोज के हमें मारना था। तो गाइस यहाँ पे भी मिल जाती है बहुत लूट जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज लास्ट के 2 ही बंदे बचे थे, ठीक है ना। हम लोग के पास उतनी लूट थी कि इनको आराम से निपटा सके। तो गाइस यहाँ से लूट के मुझे स्पॉट होता है लास्ट वाला बंदा। तो गाइस देखिए पबजी भाई इतने बेशरम गेम है भाई, इतने साल से मतलब ग्लिच अभी भी इसने फिक्स नहीं किया है। मुझे दिख रहा है ग्लिच में बंदा घर के अंदर है, लेकिन मैं जैसे स्कोपिंग कर रहा हूँ ना भाई वो बंदा गायब। तो गाइस कोई नहीं, मैं इधर को बोलता हूँ कि भाई उसी घर में कंफर्म बंदा बैठा हुआ है कैंपिंग कर रहा, तुम अंदर जाके देखो। लेकिन गाइस पता नहीं डर कौन सी नशा करके अंदर जाता है, उसको बंदा दिखता ही नहीं है कैंपर। तो वो बाहर आके यही बोलता है कि भाई मुझे बंदा नहीं दिखा। कंफर्म करने के लिए मैं जैसे अंदर घुसा हूँ तो भाई वो कैंपर मुझे क्या ही निपटा देता है, नॉक करे कंफर्म करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन भाई जैसे जैसे मैं बच जाता हूँ केडी तो मैं इसको बढ़ाने दूंगा नहीं। इतने में डिडार्क को बोलता हूँ कि भाई इसके अंदर ही बंदा है, तुम आओ भाई, पता नहीं तुम कौन सा घर देख लिए थे। तो डिडार्क करता है इस बंदे को फिनिश और ये मिल गया चिकन डिनर। मुझे लगा था मुझे MVP मिलेगा, लेकिन आरुष को MVP मिल जाती क्योंकि उसने 5 रिवाइव दिए थे। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज गाइस लाइक कमेंट और शेयर करो प्लीज। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाकर शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।